लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानी श्रमिक मजदूरों को हुई। रोजी रोटी का संकट के साथ साथ रोजगार को लेकर के वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए। अब ऐसे मजदूरों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार के साथ प्रदेश सरकार काम कर रही है। श्रमिक मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक अभियान की शुरुआत भी की गई है। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का ये कहना है कि पूरे प्रदेश में 13 लाख शौचालय बनाए जा रहे हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य भी किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से सभी मजदूरों को रोजगार भी मुहैया कराने का काम भी किया जा रहा है। बेरोजगार हुए सभी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिससे उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। पंचायत राज मंत्री के द्वारा इस अभियान का स्वागत किया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश भर में 58,000 शौचालयों के निर्माण में प्रवासियों को काम मिलेगा। मीडिया से खास बातचीत के दौरान पंचायत राज मंत्री ने कहा कि पंचायत विभाग 63 लाख मानव दिवसों का सृजन करेगा। प्रदेश में आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत हुई। कोरोना ने प्रवासी कामगारों श्रमिकों पर दुष्प्रभाव डाला है। बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार श्रमिक कई प्रदेशों में वापस आए हैं। ऐसे में श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन वो देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने इस अभियान का स्वागत किया। साथ ही बताया कि प्रदेश भर में 58,000 शौचालयों के निर्माण में प्रवासियों को काम मिलेगा। पंचायत राज विभाग प्रवासी श्रमिकों को काम देने के लिहाज से अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। विभाग की ओर से शौचालय और पंचायत भवनों के निर्माण में कुल मिलाकर 63 लाख श्रमिक दिवसों का सृजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 58,000 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। जिस ग्राम पंचायत में जैसी जगह मिल रही है उसी अनुरूप वहाँ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हो रहा है। कोरोना महामारी के दौर में बाहरी जनपदों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके गाँव में ही काम मिले, ये सरकार की कोशिश है। 58,000 शौचालयों के अलावा 1200 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण भी कराने की योजना है। इन सभी कार्यों में प्रवासी श्रमिकों को काम देने के लिए 63 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंचायत भवनों के निर्माण में कुल लागत का 40% लेबर खर्च होगा। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना के तहत एक रोजगार अभियान, व्यापक रोजगार अभियान की शुभारंभ किया है। बड़ी संख्या में लोग देश के अन्य भागों से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के समय आए थे और सरकार ने उनके रहन सहन की व्यवस्था, उनका मेडिकल परीक्षण करा के उनका 1 महीने का राशन, बाद में 2 महीने का राशन, 1,000 रुपये उनके खातों में, और क्वारंटाइन अवधि समाप्त होने के बाद उनका सबका स्किल मैपिंग कराकर उसके अनुसार लोगों को काम देने का अभियान शुरू किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के समय 13 लाख ऐसे एनालॉगी शौचालय चिन्हित किए गए थे, तो उनको बनाने का अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। जो 13 लाख शेष बचे थे उनमें लगभग 8.5 लाख शौचालय का निर्माण पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के द्वारा हुआ है। उसमें 60% मटेरियल में धनराशि जाती है और 40% धनराशि लेबर के लिए, मजदूरों के लिए जाती है। बड़ी संख्या में ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय पंचायत भवन, मिनी सचिवालय के रूप में एक बड़ी योजना भारत सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिसमें 18 लाख रुपए लगभग गांव में मिनी सचिवालय बनाने के लिए सरकार ने दिए हैं। पूरे प्रदेश भर में 1200 पंचायत भवनों की धनराशि उपलब्ध हुई है, तो लगभग 251 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय पंचायत भवन बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। उसका भी एक स्पष्ट सिद्धांत है, 40% लेबर के लिए और 60% मटेरियल के लिए हम लोग कर रहे हैं। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक कम्युनिटी शौचालय, सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है।
ये लगभग सभी 58,000 ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में बना रहे हैं। उसमें उपलब्ध ज़मीन के आधार पर 2 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक कम्युनिटी शौचालय बनाने का काम सरकार बहुत तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं। 58,000 का लक्ष्य है हमारा सभी ग्राम सभाओं में, लेकिन बड़ी संख्या में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नाली, खड़ंजे और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो सरकारी इमारतें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राइमरी विद्यालय हैं, आशा केंद्र हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, या हमारे जो पुराने सचिवालय हैं, पंचायत भवन हैं, उनके मरम्मत का काम भी व्यापक स्तर पर चल रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी या अपने जूनियर हाई स्कूल विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के भी रेनोवेशन का काम, उनमें टॉयलेट का निर्माण, शौचालय का निर्माण, उनमें टाइल्स लगवाना, उनमें फर्नीचर की उपलब्धता कराना, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना, ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल मैपिंग कराकर लोगों को रोजगार देने का काम शुरू हुआ है। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में जो लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, उन लोगों से व्यक्तिगत वार्ता करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये व्यापक कार्य योजना बनाकर और बड़ी संख्या में, जो करोड़ों की संख्या में लोग बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। और सरकार के द्वारा हम लोग सब मिलकर निश्चित रूप से इस विषय को कह सकते हैं कि हम लोग जो भी प्रवासी मजदूर हैं, सबके उनके जीवन यापन से जुड़े विषयों पर सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है।